ठीक है। तो पहली क्वालिटी, पहला वर्ष उसके आता है चैप्टर को, वर्ष नंबर 8। कह रहे कि रसो हम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्द के पौरुषम निषु। ओ सन ऑफ कुंती, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ सन एंड द मून, द सिलेबल इन द वैदिक मंत्रास, आई एम द साउंड इन ईदर एंड एबिलिटी इन मैन। तो पहले चार आ गई, कौन कौन सी है ये सब नोट करके रखना, मैं कल पूछ सकता हूँ। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, पानी पीते सारे, है ना। तो पानी में जो टेस्ट आता है, पानी में टेस्ट होता नहीं होता, पहले बताओ। पानी टेस्टलेस और टेस्ट वाला है, टेस्ट है ना। तो वो जो पानी का टेस्ट आता है भगवान है वो, ठीक है। हालांकि साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि वाटर इज टेस्टलेस वो खैर मॉडर्न साइंस के तरीके बेवकूफ बनाने के आपको, लेकिन भगवान में साफ साफ बता रहे जल का स्वाद में हूँ। तो पहला जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। दूसरा यानी कि जो लाइट है उसके अंदर मैं हूँ। वैदिक मंत्रों में ओमकार में हूँ, ओम, तो जो ओम है भगवान है। आकाश में ध्वनि, आकाश में ध्वनि आती है बादल गरजने की, है ना, बिजली कड़कने की, भगवान है वो, ठीक है। तथा मनुष्य में सामर्थ्य में हूँ, आपके अंदर शक्ति है कुछ कर दिखाने की, है ना, अंदर शक्ति आती है ना। तो शक्ति कहाँ से आती है, भगवान से आती है, ठीक है। तो सामर्थ्य है पुरुषों के अंदर, स्त्रियों के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर, वो भगवान से आते हैं ठीक है। आगे बढ़े, नोट कर लिया सारा, जितना भी हो पा रहा है कर लो, फट हाथ से चलाना, लेकिन पहले बता रहा हूँ ठीक है। आगे कौन कौन सी चीज बता रहे कि पुण्यो गंधा पृथ्वीं च तेजस्वाचामि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। I am the original fragrance of the earth and the heat in fire. I am the life of all that lives and I am the penances of all existence। कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ। पृथ्वी में से गंध आती है, मिट्टी दी खुशबू, तो मिट्टी दी खुशबू, है ना, रंग दे बसंती चोला, भगवान है वो, भगवान से आती है अग्नि की ऊष्मा, और आग के पास कभी गए हो, उसमें से हीट आती है ना, आग में से हीट आती है ना, हाँ वो भगवान है, भगवान से आती है वो। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। जीवन कहाँ से आता है, आप लोग जीवित हो, मैं जीवित हूँ, जीवन भगवान से आता है। और तपस्वियों का तप, आप तपस्या आदि करते हो, जो तपस्वी होते हैं उनका जो तप होता है जो तपोबल होता है वो भगवान है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे क्या कह रहे भगवान की, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्था सनातनम बुद्धिर्या बुद्धिमता जंसिम तेजस तेजस्विवानहम O son of Pritha, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent and the powerness of all powerful men। और क्या क्या है कि हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, है ना। पौधा लगाते हम, तो पौधा कैसे आता है, बीज से। बीज को डालते हैं मिट्टी के अंदर, फिर पानी डालते हैं, तब जाके बीज ग्रो करता है। तो बीज भगवान से आते हैं, संसार के बनने का जो बीज है भगवान बीज के समान है, ठीक है, बीज है। बुद्धिमानों की बुद्धि, जो इंटेलिजेंट लोग है संसार के अंदर, है ना, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, आईएएस क्रैक कर देंगे, नीट क्रैक कर देंगे, नीट टॉपर, जी टॉपर, है ना, नीट ईट पीट, है ना, ये सारे के टॉपर ऊपर, इनकी जो बुद्धि है, बुद्धि कहाँ से आती है, भगवान से आती है। भगवान उनके अंदर बुद्धि है, यानी कि बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है। तथा तेजस्वियों पुरुषों का तेज हूँ तपस्वियों का तप हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ, यानी कि हमारे शरीर से जो ऑरा निकलता है, जो मैग्निफिसेंट एक आकर्षण आता है, वो भगवान से आता है, ठीक है और क्या है कि बलम बलवत्ता चाहम कामरागा विवर्जितम धर्मा अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतशबा। इस वर्ष का बहुत गलत इस्तेमाल किया गया था। एक मूवी आई थी OMG 2, अक्षय कुमार की और योगेश त्रिपाठी आई थिंक उनका नाम, तो उनकी मूवी आई थी OMG 2, उसमें इस वर्ष का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हम इसको सही तरीके से पढ़ेंगे। क्या है कि इसका मतलब कि आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग, devoid of passion and desire, I am sex life which is not contrary to religious principle, O Lord of the Bharatas यानी कि मैं बलवानों का कामना हूँ तथा इच्छा से रहित बल हूँ, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है ना, शक्तिशाली, जिम जाने वाला
और पहलवान आदमी दारा सिंह, और कहते हैं ना जो पहलवान व्यक्ति है, तो उस पहलवान व्यक्ति का जो शक्ति है, जो बल आता है, वो बल कहाँ से आता है? मुझसे आता है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी कि वो सेक्स लाइफ जो कि धर्म के विरुद्ध ना हो, वो भगवान है। यानी कि जो सेक्स लाइफ से जो प्लेजर मिलते हैं, जो काम सुख में जो आनंद प्राप्त होता है हमें काम क्रीड़ा करते समय, वो भगवान से आता है। लेकिन कौन सा? जो कि धर्म के विरुद्ध ना हो। अगर धर्म के विरुद्ध है वो, तो वो क्या है? भगवान नहीं है। मतलब वो फिर भोग में काउंट होता है, भगवान उसकी नहीं लेते। यानी कि धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए जो सेक्स लाइफ का फॉलो करते हैं हम, वो भगवान है। ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है? वो बहुत डिटेल टॉपिक है, उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना समझ लो कि भगवान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि ये चैव सात्विका भावा राजस्तमाश्च ये मत एवेति तान विद्धि ना त्वं वित्तेषु ते मयि। कह रहे know that all states of being, be they of goodness, passion or ignorance, are manifested by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they, on the contrary, are within me. कह रहे हैं तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कहाँ से आते हैं? भगवान से प्रकट होते हैं। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ। ठीक है। कौन सा गाना है वो कि मैं सब कुछ, ऐसा है ना गाना कि है ना कि एक गाना था, मैं भूल रहा हूँ उसे। ठीक है, अच्छा है, भूल गया हूँ। कहने का मतलब क्या है कि मोहन कह रहे हैं मैं सब कुछ हूँ। आई एम दी ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम एवरीथिंग। और क्या कह रहे हैं? किंतु हूँ स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है। यानी कि भगवान प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं आते। अगर कोई ये सोचे कि भैया राम जी ने भी तो बाली को मारा था पीछे से, है ना, और सीता मैया का त्याग करा था, भगवान श्री कृष्ण ने भी रासलीला रचाई थी, तो भैया प्रकृति के गुण के अधीन है ही नहीं वो, तो उनके ऊपर प्रिंसिपल से लागू ही नहीं होता ना। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो जैसे घर में पिताजी होते हैं ना, पिताजी भी हैं, माता जी भी हैं और आप भी हो। अब आपको माता बोलती है, मम्मी बोलती है कि बेटा बाहर से आते समय चप्पल सीधे उतारा करो, चप्पल को ऐसे घुमा के मत फेंका करो, सही से उतार के रखा करो। ठीक है। तो अब जब आप नहीं करोगे, मम्मी पिटाई लगाएगी, आपको चपेट लगाएगी। लेकिन पापा जब आते हैं तो पापा जैसे चाहे ऐसे रख देते चप्पल, जूते उतार करके। मम्मी नहीं बोल पाती कुछ, उन्हें मम्मी नहीं बोलती उन्हें। क्यों? क्योंकि आप, हालांकि आजकल तो बोल देती हैं, आजकल की बीवियां तो खैर तो भाई से कम नहीं है, लेकिन पहले ऐसे कल्चर नहीं था। पहले पत्नियां जो थी ऐसी नहीं हुआ करती थी। अगर मान लो पहले कल्चर क्या बोलूं, खामा का माता नाराज हो जाएंगे मुझसे क्योंकि हमारे बैच में ज्यादातर माताएं आती लेकिन पहले का कल्चर तो वैसे था भाई। ठीक है। बहुत सीरियस स्ट्रिक्ट रूल्स थे। यानी जब तक पति खाना नहीं खाएगा, पत्नी नहीं खा सकती। ये रूल था कि पहले जो है पति खाते हैं, पति में जो बचा हुआ जो उनका झूठा बच जाता है, उसमें से पत्नी को बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। मैं बता दूंगा तो खामा का आप मेरे विरुद्ध हो जाओगे, आप पता चले मेरे पीछे पड़ जाओ। लेकिन भाई जो शास्त्र में दिया मैं तो वही बता रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो रूल्स आप पे लागू होते हैं वो पापा पे लागू नहीं होंगे, है ना। तो वैसे ही पापा कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम बच्चे हैं, तो इसलिए भगवान के ऊपर प्रिंसिपल लागू नहीं होते। जैसे मान लो, छोटा एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो कि मैं जो है कल को साहिल प्रभु को मिल जाऊं मेरे सामने क्या बोले मोनिका नाम की लड़की चल रही है मेरे साथ, और मैं हाथ में हाथ डाल के चल रहा हूँ, और प्रभु मुझे पकड़ ले, साहिल प्रभु बोले प्रभु जी ये क्या कर रहे हो आप? तो मैंने बोला प्रभु मेरी लीला है, मैं लीला कर रहा हूँ अभी मोनिका माता जी के साथ, मोनिका देवी के साथ मेरी लीला चल रही है। तो साहिल प्रभु बोलेंगे क्या प्रभु लीला? लीला चल रही है आपकी? कौन सी लीला चल रही है? तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हूँ, बद्ध जीव हूँ। लेकिन अगर भगवान कृष्णा अगर मोनिका का हाथ पकड़ के चलेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, भगवान है वो।
और मोनिका कौन है? मोनिका कोई लड़की थोड़ी ना उनके लिए, फिर मोनिका उनकी अंश हो जाएगी, है ना। ममे वांशो जीव लोग के जीव होता सनातना, यानी कि मोनिका तो उन्हीं से आई है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से। अब मोनिका मुझसे थोड़ी ना आई है, समझ रहे हो? है ना। तो मोनिका किसी और की बेटी, कहीं और से उसका उत्पत्ति हुई है, मेरी उत्पत्ति कहीं और से हुई है, ठीक है। लेकिन भगवान कर सकते हैं, भगवान रास भी रचा सकते हैं। जैसे आजकल कुछ होते ना सो कॉल्ड बाबा जी लोग, वृंदावन में भी हैं और कहीं साधु इधर उधर भी हैं, फ्रॉड लोग। वो क्या करते हैं, भगवान के रास लीला को कॉम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्पलेट करते हैं, कॉपी करने का प्रयास करते हैं ना। अब क्या एग्जाम्पल देते हैं कि भगवान ने भी रास लीला रचाई थी, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भगवान उससे परे है भैया। वो जिनके साथ रास रचा रहे हैं वो उन्हीं से निकल के आए हैं। आप जिनके साथ रास रचा रहे हो उनमें से आपका अंश निकल के आएगा। वो आपसे निकल के नहीं आई है, ठीक है। प्रभुपाद का बहुत ही हैवी स्टेटमेंट है रासलीला को लेकर के। क्योंकि उस समय क्या था, कुछ बाबा जी काफी जो थे वो इस प्रकार से लीला वीला करके, लीला के नाम पर स्त्रियों को शोषण भी करा करते थे, बहुत था उस समय पे। तो प्रभुपाद इस बात को बड़ा स्ट्रांगली बोला, बोल्डली बोला करते थे कि नो गोपी बिकेम प्रेग्नेंट आफ्टर रासलीला। ये स्टेटमेंट सबको हिला देते थे। तो वैसे समझना पड़ेगा कि भगवान इसके अधीन नहीं है, इसके परे है। इसलिए कल को कृष्ण आपके साथ आके छेड़ाखानी भी करे तो उसमें ऑफेंड मत होना कि अरे ऐसा क्या, अरे कर सकते भगवान भाई, भगवान कुछ भी कर सकते। मेरे को छेड़ने आए भगवान, मैं तो छिड़ जाऊं खुद ही। मेरे को भगवान मारने आए कुल्हाड़ी लेकर के, धनुष मार ले, मैं तो खुशी खुशी मर जाऊं। मार दो प्रभु मुझे, आप मुझे मार दोगे मेरा तो उद्धार हो जाएगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। तो इसलिए भगवान कुछ भी करते उसमें लीला ही है। जैसे मान लो, अगर मान लो भगवान कल को आकर के कामना माता जी के साथ बदतमीजी करते थे, मान लेते, तो क्या है वो, अरे बड़ी खुश नसीबी की बात है, लीला है वो। भगवान आपके साथ आके इतना पास टाइम्स कर रहे हैं, आप तो आपका तो कल्याण हो गया। लेकिन अगर मैं करूंगा तो मेरे को तो जेल हो जाएगी, मेरे को तो जूते से मारना फिर आप, क्योंकि मैं और कृष्ण में अंतर है। तो वैसे समझाने का प्रयास क्या है कि भगवान इसके परे है। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे कह रहे कि त्रिभिर गुणाय त्रिभिर गुणमय भोरेर्भि सर्व इदं सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। Deluded by the three moods, goodness, passion and ignorance, the three world does not know me, who am above the moods and exhaustible। यानी कि तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये संसार मुझ गुणातीत तथा विनाशी को नहीं जानता। जैसा कि मैंने बताया, नहीं जानते ना, अगर जानते हो तो हरकतें नहीं करते, ठीक है, इसलिए नहीं जानते। अब भगवान यहाँ पे बड़ी विशेष बात बोलते हैं, कह रहे हैं कि देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, कि द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it। आप सबको माया तंग करती है, कितनों को करती है? हाउ मेनी ऑफ यू आर सफरिंग बाय माया? कर रही है ना। तो भगवान यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन बता रहे। क्या सोल्यूशन है कि प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, जैसा कि हमने बताया बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वह सरलता से इसे पार कर पाते हैं। तो यानी कि बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। भगवान की जो तीन गुण वाली माया है, तीन गुण कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस तीन गुणी वाली जो माया है इसको पार कर पाना बड़ा ही कठिन है। लेकिन अगर कोई भगवान के शरणागत हो जाता है तो पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है ना पे, डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड, मेरी एनर्जी वो। अब क्योंकि भगवान की एनर्जी है इसलिए भगवान के शरणागत होने से चली जाती है। मेरे को एक एग्जांपल याद आ गया, हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी का। बहुत पहले मैंने लेक्चर सुना था प्रभु का, अब तो नहीं सुनता हूँ खैर। तो प्रभु जी उसमें बताया था लेक्चर के दौरान, चोपड़ा साहब का एग्जाम्पल दे रहे थे। जैसे मान लो कि अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया, बुलडॉग भौंक 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 कर रहा है, तो क्या करोगे आप? उसको भाग 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 जाएगा क्या? नहीं भागेगा, आपको भौंकता रहेगा, काटने को दौड़ेगा, भौंकता रहेगा। लेकिन जैसे उसके मालिक को बुला दो, अरे चोपड़ा साहब थोड़ा आगे बचाइए, अपने कुत्ते को संभालिए, तो चोपड़ा साहब आएंगे तो कुत्ते को संभाल लेंगे और आप बच जाओगे। उसी प्रकार से जो माया शक्ति है, माया देवी माया भगवान की शक्ति है,
और वो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक हम भगवान से शरणागत ना हो जाए और भगवान अपने स्वतः इच्छा से माया को हटाना दे। ठीक है, तो ये भगवान की कृपा है, माया से मुक्त होने के लिए भगवान की कृपा से। ऐसे भी दो प्रकार की चीजें आती हैं कि माया भी दो प्रकार की होती है ना, योग माया, महामाया। अब उसमें बता दूंगा, फिर और डिटेल आ जाएगी कि महामाया क्या होती है, योग माया क्या होती है। बताने के लिए बहुत चीजें हैं, पर समय पर रास खोलेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो कि यहाँ पे जो माया है ये महामाया है, अभी आगे जो आने वाली है वो योग माया होगी। मैं बता दूंगा वो कहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे भगवान ने कौन सी माया बोली है, महामाया, कि महामाया को पार कर लेता है अगर कोई मेरे चरण में आ जाता है। अब भगवान बोलेंगे कि शरण में तो आ जाओगे तब तो माया से तरोगे, लेकिन शरण में कौन कौन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है और कौन कौन आते हैं वो बताएंगे। तो सारे डिवोटीज आप हेडिंग मारो, ऐसे हैशटैग मार के हेडिंग मारो, 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु डू नॉट सरेंडर टू कृष्णा। ठीक है, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ पीपल दैट डू नॉट सरेंडर टू कृष्णा। वाई बाद में आएगा, रीजन बाद में देंगे, पहले लिख लो कौन कौन से जो भगवान के शरण में नहीं आते। कौन से नहीं आते, 4 प्रकार के लोग, 4 टाइप्स। ठीक है, 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरण में नहीं आते, ये कल मैं पूछ लूंगा। ठीक है, तो याद रखना इनको। कौन कौन से है कि नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया या प्रत्यत ज्ञानम आसुरिम भावमाश्रिता। Those miscreants were grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons. Do not surrender unto me. तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के शरणागत नहीं होते। मार्क कर लो, नोट कर लो। कौन कौन से, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान की शरण में नहीं आते। कौन कौन से, सबसे पहले लिखो मूर्ख। मूर्ख यानी कि फूल, जो मूर्ख व्यक्ति है, जो फूल है, वो भगवान के शरण में नहीं आता, पहला। दूसरा अधम, अधम का मतलब कहता है लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड, गिरा हुआ आदमी, जैसे कहते हैं ना कि नीच आदमी, नीच है तू, कुत्ता है तू, सबसे बड़ा लुच्चा है तू, चोर है ना। कौन सा गाना है कि ना, उसमें कहते हैं ना कि साड़ी के फॉल्स, कौन सी मूवी थी वो, और आर राजकुमार है ना, उसमें गाना नहीं कि चोर है तू, लुच्चा है तू, सबसे बड़ा तुच्चा है, ऐसे करके ना, बहुत तरह सुना था मैंने गाना। खैर, तो दूसरा व्यक्ति कौन है जो नहीं आता शरण में, अधम, गिरा हुआ आदमी, नीच आदमी। तीसरा कौन है, माया आपृत ज्ञानम, जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया, जैसे कि साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, थिंकर्स, जो कि बुद्धिमान जीवी है, जिनकी इस भौतिक विद्या पढ़ पढ़ के पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं आते। ठीक है, तो ये तीसरे हो गए। और चौथे कौन से, आसुरी, आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, मांस खाने वाले, मदिरा का सेवन करने वाले, स्त्रियों का हरण करने वाले, हर प्रकार के पाप कर्म करने वाले, आसुरी स्वभाव जो कि भगवान के अगेंस्ट रहते हैं, है ना, जो दूसरे पंथी लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, है ना, ऐसे करने वाले। ठीक है, तो वो उस प्रकार उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन से थे, 4 प्रकार के जो भगवान की शरण में आते नहीं आते, है जी, कौन से थे ये? थम्स अप क्या है, हाँ नहीं आते। अब कौन से आएंगे, जो कि 4 प्रकार के भगवान की शरण में आते हैं। अब इसके बाद आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। ठीक है, या तो फिर क्लास के एंड के में भी बता सकते हो, वैसे तो भी बताओगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो कि नहीं आए, उनमें तो आप नहीं हो क्योंकि आप तो आ चुके हो। अब आप कौन से वाले 4 में जो कि आते हैं वो डिसाइड करना अभी आप। ठीक है, तो कौन कौन से आते हैं कि चतुर्विता भजन्ते माम जनासु कृत्तिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरषभा। O best among the Bharats, 4 kinds of pious men begin to render devotion service unto me: the distressed, the desire of wealth, the inquisitive, and he who is searching for knowledge of the absolute. तो 4 प्रकार के कौन से नहीं आते, डिस्कस हो गया। अब 4 प्रकार के कौन से आते हैं वो बता रहे हैं। कौन से आते हैं? हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार की पुण्य आत्मा मेरी सेवा करती है। कौन कौन सी? आर्तो, जिज्ञासु,
अर्थार्थी और ज्ञानी, इसका मतलब समझ में आपको यहाँ बताना पड़ेगा। समझ में आ गए, बताना पड़ेगा। हाँ, तभी तो रखा है ना ज्ञान। आप बोलेंगे प्रभु जी तभी तो आपके कोर्स में आए हम। अगर समझ में आ जाता फिर तो, अच्छा आपको समझ में आ गया करण प्रभु का कौन सी प्रभु है, जो भी है, ठीक है, बता देते हैं। तो सबसे पहले कौन से है, आर्तो। आर्तो का मतलब क्या होता है, हाँ, आर्तो का मतलब क्या, दुखहरी आत्माएं, है ना। कौन से है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, तो संसार से दुख खा गए ना। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। चलो प्रभुपाद आश्रम में चलो, भगवत गीता कोर्स ज्वाइन करो, भगवान की शरण में जाओ। ठीक है, तो पहली कैटेगरी कौन सी है, दुखियारी आत्मा है, रोंदू, मर पिट के, संसार से बहुत कष्ट मिले, किसी से मैंने किसी को दिल लगाया, किसी से है ना दिल दे, किसी है ना कि दिल लगी कि मैंने, है ना, सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, है ना, झूठे हैं प्यार के वादे, झूठी है प्यार की कस्में, मैंने हर लम्हा तुझे चाहा तुझे पाहा, है ना। इस प्रकार के लोग। दूसरे कौन से हैं, जिज्ञासु, यानी कि जिज्ञासु मतलब क्या है कि जानना चाहते हैं, एक अंदर डिजायर है इस संसार को एक्सप्लोर करने की, कि मतलब इस संसार के पीछे कौन है, कैसे बनी सृष्टि, कैसे पूरे संसार की रचना हुई, है ना, कौन है मेरा रचयिता, मैं किसने मुझे बना, है ना। एक गाना है ना आमिर खान का कि ऐसी रंगों भरी अपनी दुनिया है क्यों, ऐसे भी सोचो ना, है ना, सोचे सोचे आओ, है ना, चलो 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 नए खाओ बुन बम बम बोले मस्ती में, है ना, ऐसा है ना कुछ कि भला मछलियां अभी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। तो इस प्रकार के लोग जो कि जिज्ञासु है, जिज्ञासा जानना चाहते हैं कि भाई ये संसार के पीछे कौन है, किसने बनाया, वगैरह वगैरह। तीसरे होते हैं आर्थार्थी, है ना। तू पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, एक बात मुझे बतला दे तो उस रब से क्यों नहीं डरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। ठीक है, तो ये तीसरे लोग हैं जो कि भगवान से आर्थ, कुछ मांगने के लिए आते हैं ना, कि कॉमर्स वाली प्रीति से शादी हो जाए, है ना, और साइंस वाला अर्जुन, उससे बहुत प्यार करती हूँ, उससे शादी हो जाए, है ना। या जो है अच्छी नौकरी लगवा दो, अगर अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, दुनिया इज्जत नहीं देगी, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, है ना। तीसरा ये माता जी, आर्थार्थी, पैसे वाला आर्थार्थी, डिस ओ क्या बोलेंगे, लालची, कुछ स्वार्थ के लिए आए भगवान के पास, कुछ मांगने के लिए आए। और चौथे है ज्ञानी। ज्ञानी ये बहुत ही रेयर है। ज्ञानी कौन है, जिसने पूरा शास्त्र को अध्ययन करा, अच्छे से पढ़ करके समझ करके पूरा एकदम एनालिसिस करने के बाद भगवान की शरण में आते हैं। तो ये चार प्रकार के लोग जो कि भगवान की शरण में आते हैं। अब आप मुझे बताइए आप कौन से वाले थे इसमें से। कौन है बताइए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट, फर्स्ट कौन सा था, आर्तो, दुखहरी आत्मा, तीनों तीनों नहीं होता प्रभु, एक ही होगा। या तो कंफ्यूज होंगे फिर आप। दूसरा दूसरा जिज्ञासु थे आप प्रभु, ठीक है। तीसरा आरती, मांगने के लिए आए थे कुछ, ठीक है, माता जी भी मांगने आई थी। नॉलेज, नॉलेज वाले तो नहीं होंगे प्रभु आप, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दुखियारी आता, ऑनेस्ट माता, सबसे ऑनेस्ट माता जी, कामना माता जी, खुल्लम खुल्ला बता प्रभु जी, हम तो दुखारी आत्मा है प्रभु, ठीक है, हम तो भाई दुख दुख हार करके संसार भोग भाग के पूरा रो पिट करके आए थे। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। मैं भी था, मेरा भी थोड़ा दुखियारी आत्मा टाइप भी था मैं। संसार से बहुत कष्ट मिले मुझे, और थोड़ी जिज्ञासा भी थी, तो थोड़ा बहुत मोटा मोटा मिक्स था। लेकिन ज्ञानी तो बहुत रहे होते, ज्ञानी नहीं हो प्रभु आप, सुशांत प्रभु, आपसे डिस्कस करेंगे एंड में, आप अभी ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि ज्ञानी का मतलब बहुत ही अलग चीज होती है यहाँ पे। आरसू, संसार से दुख, अच्छा आप भी दुखियारी आत्मा हो। दीपिका माता जिज्ञासु थी, ठीक है,
सूरज प्रभु से राशि वाले क्यूरियस रहते हैं। सूरज प्रभु एस राशि वाले, एस राशि ना, क्यूरियस रहते हैं। हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो भक्ति में लागू नहीं होता प्रभु। अगर सच बताऊं तो राशि वाशी का जो भक्ति से लेन देना नहीं उतना, ऐसा कुछ नहीं उसमें। कोमल माता, हाँ ठीक है हो गया बस भाई, इतने आप सारे अपना दुखियार होने लगे यहाँ पे, है ना। इतना क्या है भाई, गीता क्लास चलती हुई है, कोई यहाँ पे संदीप महेश्वरी नहीं बैठा आपके सामने कि आप आगे अपने दुखा रो रहे हो मेरे सामने। जितना पूछो उतना गीता पढ़ने आया हुआ, ठीक है। संदीप महेश्वरी नहीं हूँ मैं कि यहाँ पे आपका कहते ना रिलेशनशिप मैनेज करूँ और रिलेशनशिप एडवाइस दूं आपको ना, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करते सब चीजें, ठीक है। जितना पूछा था उतना बता दिया आपने, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आप इनमें सबसे जैसे क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, ज्ञानी है। और ये मेरा मत नहीं, भगवान खुद कह रहे हैं इस वर्ष के अंदर, नेक्स्ट वर्ष के अंदर क्या कह रहे हैं कि तेषाम ज्ञान नित्य युक्ता एका भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नो यथम अहसम च मम प्रिय, ठीक है। ऑफ दीज द वन हु इज इन नॉलेज, फुल नॉलेज एंड हु इज ऑलवेज एंगेज इन प्योर डिवोशन सर्विस इज द बेस्ट और आई एम वेरी डियर टू हिम एंड इज वेरी डियर टू मी, ठीक है सुशांत प्रभु। इसलिए मना कर रहा था मैं आपको, आपने कहा था ना कि मैं ज्ञानी था, देखो इसलिए मना करता ज्ञानी नहीं हो आप। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे इनमें से जो परम ज्ञानी है, परम ज्ञानी, ठीक है, और शुद्ध भक्ति में लगा है, वह सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। तो प्रभुपाद ने भक्ति लिख दिया, लेकिन भक्ति है नहीं एग्जैक्टली है, यहाँ पे ज्ञानी की चर्चा हो रही है, और तो प्रभुपाद की मर्जी के उन्होंने भक्ति लिख दिया मान लिया। वैसे यहाँ पे क्या है कि मतलब ज्ञानी जो कि पूर्ण ज्ञान में है, जिसको कि शरीर और आत्मा का ज्ञान हो चुका, पूरा संसार से विरक्ति लेकर के जा चुका है, वो आता है भगवान की शरण में, उसको कहते हैं ज्ञानी कैटेगरी। हम कहाँ ज्ञानी, हमें तो कल रात को नान खाया तो वही नहीं निकला शरीर में से, भगवान से प्रार्थना कर रहे प्रभु कल रात को प्रभु खाया था नान लेकिन पच नहीं रहा, अब या तो नान निकाल दे या तो जान निकाल दे, बस यही है हमारी कैटेगरी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते, आगे कह रहे कि उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वामेव मे मतम आस्थिता सा हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। All these devotees are undoubtedly magnanimous souls, but he who is situated in knowledge of me, I consider to be just like my own self. Being engaged in my transcendental service, he is sure to attain me, the highest and most perfect goal. भगवान कह रहे हैं यहाँ पे निसंदेह यह सब उदारचित व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने में ही समान मानता हूँ। वह मेरे दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। यानी कि भगवान बता रहे कि सारे श्रेष्ठ से तो चारों के चारों ही अच्छे अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी भक्त जो ज्ञानी ज्यादा बेटर है, क्योंकि ज्ञानी क्या होता है, बहुत त्याग करके, तपस्या करके, शास्त्र का अध्ययन करके, बहुत नॉलेज लेने के बाद भगवान के पास आते हैं। तो इसलिए भगवान ज्ञानी को बहुत प्रेम करते हैं, याद रखना। ज्ञानी इज वेरी रेयर एंड ज्ञानी इज वेरी डियर टू कृष्णा। लेकिन बाकी भी है, ऐसा नहीं कि दुखारी आत्मा थे, दुखारी आत्मा की वजह से आप भक्ति में आए तो आप भगवान को प्रिय नहीं, भगवान की भक्ति में जो भी आता भगवान को प्रिय है, ठीक है। तो वो चीज है। आगे बढ़ते आगे भगवान कह रहे कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ कह रहे हैं आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही हु इज एक्चुअली इन फुल नॉलेज सरेंडर्स अनटू मी knowing me to be the cause of all causes and all that is such a great soul is very rare। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि अनेक अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरे शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है। तो यानी कि अगर आपको भक्ति करने का जो मौका मिला है जन्म जन्मांतर के भटकने के बाद, बहुत बहुत जन्मों को भटकने के बाद जाकर के भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति को एक दिन का प्रोसेस नहीं है ना, है ना। चैतन्यमृत बस है ना कि ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के भ्रमण के बाद जाकर के कोई इस भक्ति लता बीज को प्राप्त होता है, भगवान नहीं बता रहे इस पे, ठीक है। लेकिन कौन होगा, जिसको कि ज्ञान होगा। ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, ज्ञानी व्यक्ति जा पाएगा। अब ज्ञानी का मतलब वाला ज्ञानी नहीं है जो पहले डिस्कस करा, ज्ञानी का मतलब क्या है कि
सॉरी, इस यहाँ पे मतलब ज्ञानी के मतलब है कि फुल सरेंडर कौन होगा। चारों शरण में तो आते हैं, लेकिन शरणागत कौन होता है, जो अल्टीमेट ज्ञानी भगवान को मान लेता है कि अब भगवान आप ही सर्वत्र है वो भगवान की शरण में आ पाता है। ठीक है। हाँ, अब रीजन आएगा। अब मार्क करो, हाँ एक और हेडिंग मार्क करो कि, एक सेकंड रुको जरा, चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी नहीं, बाद में आएगा अभी आएगा देवताओं के विषय में, आ रहा है क्या आ रहा है कि कामे स्थिता हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियामस्थाय प्रकृति नियतः स्वः। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulations of worship according to their own natures। कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। याद करो चैप्टर नंबर 2, भगवान ने क्या बोला था कि व्यवसात्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदना बहुशाखा हरंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। यानी कि जिनकी बुद्धि एक व्यवसात्मिका होती है, वन पॉइंटेड अटेंशन जिनका होता है, पूरे तरीके से एक जगह फोकस्ड होती बुद्धि, वो निष्काम कर्म का पालन कर पाते हैं। और जिनकी बुद्धि बहुशाखा, अलग अलग शाखाओं बटी होती है, वो नहीं कर पाते। और अलग अलग शाखा कौन सी थी, यामिमा पुष्पिताम वाचा, है ना, प्रपद्यन्ते ऐसे करके था, यानी कि जो वेदों की अलंकृत भाषा से प्रभावित हो जाते हैं। और वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो गई है ना। और क्या कह रहे कि अपनी इच्छाओं के द्वारा मारे जाते हैं, और अपनी इच्छाओं के द्वारा मार करके भगवान की शरण में न जा करके कहाँ जाते हैं, प्रपद्यन्ते यानी देवता, अनेक अनेक प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। शनि महाराज की उपासना, शनिवार आने वाला है जैसे, तो क्या करते हैं, शनि का प्रकोप कुछ चढ़ने वाला है भैया, शनि महाराज को तेल चढ़ाओ शनि देव को तेल चढ़ाओ। अभी नवरात्र आएंगे भैया, नवरात्र आ गई, माता जी की उपासना करो, नवरात्रि के व्रत रखो जी भक्ति कर रहे हैं, माला पकड़ी हाथ में, गले में माला, हाथ में माला, माथे पे तिलक, मुंह में हरि नाम, जिह्वा पे हरि नाम, हरे कृष्णा, और कर क्या रहे हैं जी, नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं सबसे बड़ा अपराध है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मोहन कह रहे हैं कि भैया जिनकी बुद्धि मारी चुकी है, मर चुकी है, मतलब क्या बोलते हैं, ज्ञान हर लिया गया है, बुद्धि कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट है ना, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वो जा रहे देवताओं के पास। क्यों, उनकी उपासना करने के लिए, क्योंकि भैया जब मैं उनके सामने हूँ तो फिर क्यों जा रहे, जिनकी बुद्धि मारी जा चुकी है इच्छाओं से, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा करना है। जैसे बहुत सारी माताएं होती हैं, युवती होती युवती है ना, क्या करती है, 16 सोमवार के व्रत रखती है ताकि अच्छे पति प्राप्त हो हमारे इंस्टीट्यूट में एक थी लड़की, कोमल नाम था उनका कोमल माता जी बोलूं, मतलब मेरे साथ के बैच की थी वो। अब काफी सिंपल लड़की थी, सरल थी एकदम, बहुत ही दिखने में भी काफी अच्छी थी, है ना, और काफी संस्कारी भी थी। मैं उनके गुण नहीं गिना रहा हूँ, मुद्दा बता रहा हूँ, कनेक्शन क्या है। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या बात है, प्रभु जी कहाँ है उनका, जरा बता वो नहीं बताना चाह रहा, मैं समझा रहा हूँ कि टॉपिक क्या है। अब वो रखा करते थे 16 सोमवार के व्रत अब मैंने ज्यादा बोला नहीं, मैंने कहा क्या बोलो खामा का, फिर वो ना बात आ जाती। लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में काफी इंटरेस्टेड भी थी वो, हालांकि मैंने ज्यादा बोला नहीं, कहीं मैंने कहा क्या संग करना, कहीं उनके चक्कर में मैं ना गिर जाऊं, उनको भक्त बनाते बनाते खुद की भक्ति नहीं हिल जाए तो मैंने ज्यादा उनका संग करा नहीं कभी। लेकिन पूछा जरूर था कि मतलब वाई नीड है, मतलब क्या जरूरत है 16 सोमवार, जितने भी सोमवार के व्रत में क्या जरूरत है, इट्स नॉट सो वेरी नेसेसरी। पर ठीक है, अब जिनकी जो इच्छा है, किसी को क्या, किसी की श्रद्धा थोड़ी तोड़ सकते। अभी भगवान ने बोला ना गीता के अंदर 3rd वर्ष के अंदर कि ना बुद्धि वेदम जनित, तो बुद्धि नहीं भेदनी है तो करने तो ये जो कर रहा है, हमें नहीं करना है बस तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यो यो यायाम तनुम भक्ता श्रद्धया चरितुमिच्छति तस्या तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्यामयम्। I am in everyone's heart as a super soul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his face steady so that he can devote himself to the particular deity. अरे भगवान ने से पहले क्या बोला कि मैं सबकी श्रद्धा, क्या बोलते हैं कि जिनकी जो बुद्धि है वो मारी जा चुकी है, मारी जा चुकी किससे, भौतिक इच्छाओं से, वो देवी देवताओं की उपासना करता है।
लेकिन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूँ। ठीक है, जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, ठीक है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। है ना, कॉन्ट्रडिक्टी है ना। पहले भगवान कह रहे हैं कि भैया जिनकी बुद्धि अपनी इच्छाओं के द्वारा हर ली जा चुकी है, वो कहते देवी देवताओं की उपासना। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो देवताओं की उपासना करता है, मैं उनके हृदय में बैठ करके उनकी भक्ति को स्थिर करता हूँ। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? सिंपल सा लॉजिक है, ताकि वो नास्तिक ही ना बन जाए। अगर कम से कम देवी देवताओं की तो उपासना कर रहे हैं ना वो, कम से कम धर्म में तो है वो, कुछ तो पालन करेगा। अब उसको भी श्रद्धा अगर भगवान नहीं बनाएंगे तो नास्तिक बन जाएगा। इसलिए भगवान हेल्प करते हैं श्रद्धा बनाने के लिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मतलब हनुमान जी का भक्त है, अगर हनुमान जी की भी भक्ति कर रहा है तो भगवान उसे हेल्प करते हैं भक्ति करने के लिए, अगर अच्छे से कर रहा है तो। अगर चरस गांजा फूकता है शिव जी के नाम पे, अन्य सबके नाम पे, फिर तो हो गया काम खत्म। फिर तो कोई उसमें नहीं है। जैसे काफी सारे शिव जी के पत्ते सुट्टा फूकते हैं, है ना, गांजा पीते हैं तो उसमें तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो तो आसुरी प्रवृत्ति बस। लेकिन अगर कोई वास्तव में सच्चे मन से अगर देवी देवताओं की उपासना करने का प्रयास करता है, भगवान क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि सातया श्रद्धया युक्त तस्याधाराधनिमिहिते लभते च तथा कामन् अम एवा विहानितान्। Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actuality, these benefits are bestowed by me only. अब भले ही कोई देवी देवताओं के पास चले जाए और जा करके अपनी इच्छा मांग ले, फिर भी क्या है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसी श्रद्धा, क्या कहना है, ऐसी श्रद्धा से संबंधित वह देवता विशेष की पूजा करने या यत्न करने और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता में तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लो देवी देवताओं की उपासना करता भी है, तो उस केस के अंदर भी क्या है, भगवान बता रहे हैं कि वो जो फल आते हैं ना, वो मैं ही देता हूँ। अगर 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद शिव जी का, अगर को आपको अच्छा पति मिल भी जाता है, हालांकि मुझे भी नहीं पता मिलता नहीं मिलता मिल भी सकता है, अगर मिलता भी है तो भगवान की कृपा से आता है वो। यानी हर वो प्रकार का फल जो कि देवी देवताओं की उपासना करने से भी मिलता है, वो भी कहाँ से आता है, भगवान से ही आता है। तो इसलिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें अगर कुछ मांगना भी है तो भगवान से मांगना है, क्योंकि बाहर से मांगने से अच्छा है कि खुद से मांगो। जैसे अगर कोई सती नारी है, अगर किसी सती नारी को कुछ चीज की आवश्यकता होगी तो किससे बोलेगी वो? पति को बोलेगी। अब पड़ोसी को जाकर थोड़ी बोलेगी कि मेरे को साड़ी ला के दो, कि नहीं, ऐसा नहीं बोलेगी वो। किसी पर पुरुष को नहीं बोलेगी वो, पति को ही बोलेगी अपने। उसी प्रकार से हमारे पति कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए हमें अगर कुछ चाहिए तो किससे मांगेंगे, पति से मांगेंगे, अपने भगवान श्री कृष्ण से मांगेंगे। ठीक है, इधर उधर मुंह नहीं मांगेंगे। तो इसे समझाने की प्राप्ति। ठीक है, आगे बढ़े। अब क्यों नहीं मांगने किसी और से? सवाल आता है, प्रभु जी अब जुगाड़ हो रहा है, मतलब किसी से निकाल के ले आते ना, तो क्यों नहीं मांगना चाहिए? इसलिए नहीं मांगना चाहिए देवी देवताओं से। क्यों? क्योंकि अंतवक्तु फलम तेषाम तत्अल्पामेधसाम देवान् देवजयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। Men of small intelligence worship the demigods. ठीक है, and their fruits are limited and temporary. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods, but my devotees come ultimately reach my supreme planet. तो ये रीजन है वो क्या कहते हैं देवी देवताओं की उपासना ना करने का। क्या कि अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। यानी कि अगर आप किसी देवी देवता से कुछ प्राप्ति हो जाए, अगर आपने किसी देवी देवताओं की उपासना करी और उनसे अगर आपको कोई फल प्राप्त भी होता है ना, तो क्षणिक है वो। अगर अच्छा पति प्राप्त होगा तो क्या हो गया, क्या हमेशा अच्छा रहने वाला है, इसकी गारंटी है? क्योंकि प्रकृति के प्रभाव में है ना, प्रकृति संभाषणा हो जाएगा। है ना, अभी बोला ना कि प्रकृति गुण में तो रहेगा, चाहे जितना अच्छा पति मिल जाए, रहेगा तो प्रकृति के 3 गुणों का 3 एक। आज अच्छा कल बुरा हो जाएगा, ऐसे क्षणिक होते हैं उनके फल। और देवताओं की पूजा करने वाले देव लोगों को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। और सिंपल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर आप देवताओं की उपासना करोगे, देवताओं के पास ही जा पाओगे, आप भगवान के पास नहीं जा पाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने से भगवान के पास जाओगे। इसीलिए भी कम बुद्धिमान है वो लोग, क्योंकि वो ज्यादा, जैसे आप मान लो कि अमेरिका जा सकते हो, लेकिन जाना अपना नाला सो पा रहा है,
अगर कोई व्यक्ति बोले कि मैं आपको अमेरिका लेके चलता हूँ, बोले नहीं भैया मुझे नाला से पार जाना है तो रहो, फिर नाला में रहो नाले में रहो, 7 समुंदर पार में तेरे गाँव, नाले में जा करके आपकी इच्छा। तो वैसे ही भगवान आपके पास जा सकते हो आप, लेकिन भगवान के पास ना जा करके देवताओं के पास जा रहे हो तो फिर तो भैया समझ गए हो, ठीक है। वही समझाने का प्रयास है भगवान की तरफ से। और आगे कह रहे हैं कि अव्यक्त व्यक्तिमापन्नम मन्यते मम बुद्धया परम भावम जानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम। Unintelligent men who do not know me perfectly think that I am the supreme personality of Godhead. Krishna was impersonal before and have now assumed this personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is imperishable and supreme. कह रहे हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। बेस्ट आंसर तो मायावादी, निराकारवादी है ना। निराकारवादी क्या बोलते हैं, भगवान तो निराकार है जी, ये मूर्ति होती की उपासना करके क्या फायदा है। तो भगवान वही बता रहे श्लोक के अंदर कि जो कम बुद्धिमान वाले व्यक्ति होते हैं, जो कि बुद्धिमान जिनकी बुद्धिमत्ता कम होती है, वो व्यक्ति मान लेते, बुद्धिहीन जिनकी बुद्धि है ही नहीं, वो कह रहे हैं मतलब जिनकी बुद्धि है ही नहीं, वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में मैं क्या हूँ, अविनाशी हूँ और निराकार नहीं हूँ, साकार रूप में हूँ ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो इसलिए मायावादी इसको डिफीट करने का, निराकारवादी को डिफीट करने का बेस्ट तरीका ये। जैसे आज की बात है, मैं बस से मतलब घर आ रहा था ऑफिस से, तो मेट्रो के बाद मैं बस पकड़ता हूँ यहाँ से, मतलब मेट्रो डायरेक्ट नहीं आ पाती यहाँ तक, तो मेट्रो से उतर करके मायापुरी वहां से बस पकड़ता हूँ। तो बस से आ रहा था, मतलब बस में चढ़ने वाला था, बस से उससे पहले एक माताजी मिली मुझे, तो बोलती कि कैसे हो आप। मैंने बोला कैसे मतलब ये कौन है, मेरे को जानता नहीं। कहते आप सुबह मिले थे, मुझे याद है आप। मैंने बोला कहाँ मिल गया मैं आपको तो कहते बस से आ रहे थे हम साथ में, मैं आपके पीछे बैठी थी, पीछे खड़ी थी मैंने बोला हाँ खड़े होंगे, मेरे को इतना याद नहीं रहता तो कहते हाँ आप तो मगन रहता, वो कहाँ याद होगा इन सब चीजों का। तो कहते कभी आप हमारे टेम्पल आओ। मैंने बोला कौन सा टेम्पल आना है। कहते रजौरी गार्डन में हमारा ब्रह्म कुमारी। मैंने कहा मन में बोला, ऐसे बाहर नहीं बोला, बेइज्जती हो जाती नहीं तो उनकी। मैंने बोला ठीक है आएंगे, कभी आएंगे कभी ठीक है हो सकता था मैं बोलने को तो बहुत बोल सकता था वहाँ पे, बेइज्जती कर सकता, लेकिन मैं करनी यार, उम्र में काफी बड़ी आंटी आंटी की जैसी है, क्या बेइज्जती करनी यार, क्या उनको, ठीक है करने तो, अपने भी सुकृति के साथ सब आते हैं अपना भजन करो बैठ करके तो ये चीज है। तो निराकार मान लेते अपने आप को, ठीक है तो इसलिए भगवान निराकार नहीं, साकार रूप में भगवान खुद बताते हैं। और क्यों माने तो भगवान को निराकार। सवाल आता है कि भैया निराकार माने का रीजन क्या है। मान लो भगवान साकार है, श्याम सुंदर रूप में सामने आपके, मान लो इस चीज को क्यों नहीं मानते। उसका कारण ये है कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना विजानाति लोकमाम अजमव्ययम। तो ये रीजन है, आई एम नेवर मैनिफेस्ट टू द फुलिश एंड अनइंटेलिजेंट, फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी and therefore they do not know that I am unborn and infallible। कह रहे कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, उनके लिए मैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वह ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्म तथा अविनाशी हूँ। तो ये रीजन है ना जान पाने का। भगवान के निराकार तक ही सीमित रह जाते हैं उनकी बुद्धि। क्यों रह जाती है, क्योंकि वो नहीं जान पाते कि भगवान, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, योग माया समावृता, योग माया का कवरिंग है। दो प्रकार की माया बताई मैंने, मार्क करो। तो माया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ माया, दो प्रकार की माया होती है। कौन कौन सी, एक होती है योग माया और एक होती है महामाया। महामाया कौन सी है, भौतिक संसार, और योग माया कौन सी है, आध्यात्मिक संसार। ठीक है। अब पहले क्या बताया, सबसे पहले कि क्या बोला था कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्वया मामे विद्यते मामे एव प्रपद्यते माया में ताम तरंती ते, है ना। इसमें जो माया थी वो महामाया थी, कि जो मेरे शरण में आ जाता है वो महामाया से मुक्त हो जाता है। पहली वाली माया थी वो। यहाँ पे कौन सी माया कि नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमव्ययम। तो यहाँ पे कौन सी माया है, योग माया, यानी कि मैं कवर्ड रहता हूँ योग माया के द्वारा, और योग माया के द्वारा कवर्ड रहने की वजह से मैं उन्हें नजर नहीं आता हूँ। ठीक है। तो ये भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं आ रहे ना समझ में।
आगे बढ़े, ये कह रहे वेदा हम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। O Arjuna, the supreme personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I shall also know all living entities, but no one knows me. आप सब लोग देखा होगा एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, है ना, तोते वाला था, तोता वाला, आप देखे आपके निजामुद्दीन साइड पर जाते हैं, एक तोता लेकर के आते हैं पिंजरे में, और तोता आता है बाहर, आपके कार्ड उठाता है, बहुत सारे कार्ड होते हैं, है ना, तोते को निकालते हैं पिंजरे में से, फिर तोता आकर के कार्ड्स निकालता है, फिर कार्ड निकाल करके आपको भविष्य बताते हो, देखा आपने कभी? एक बार आया था हमारे, तोता बताता है आपका भविष्य, देखो कहते तोते वाली बात है ये भी। अब तोता बताएगा आपका भविष्य क्या है, कितनी कहते ना, मतलब तोते, दिमाग भी तोते जैसा इनका, तो तोता बताएगा भविष्य, लेकिन भगवान ने क्या बोल रहे हैं, मैं जानने वाला हूँ, कह रहे हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवान भैया, भगवान अतीत में क्या हुआ वो भी जानते हैं, यानी कि कटप्पा को किसने मारा, भगवान कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, भगवान पहले से जानते थे इस बात। और हिटलर की डेड बॉडी कहाँ है वो भी जानते हैं, है ना, जितने ही पास के राज है वो सब भगवान जानते हैं। शिवाजी महाराज का सिंहासन कहाँ है भगवान जानते हैं, अभी क्या हो रहा है वो भी जानते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं। तो इसलिए हमें किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास भगवान है, वो सब जानने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से करते थोड़ा इसको फिनिश करते हुए चैप्टर को। ठीक है, 3 वर्ष रहते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। O Icon of Bharat, O conqueror of the foe, all living entities are born into delusion, bewildered by dualities arising from the desire and hate. हे भरतवंशी, हे कुरु, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर तथा इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सारे जीवात्मा क्या है, माया संसार के अंदर है, और माया संसार में होने के कारण क्या सब लोग अंधकार में है ना, और दोगले स्वभाव के कारण मजबूर है, और इस वजह से क्या है, इच्छा और द्वेष के चंगुल में फंस जाता है ना, इच्छा आती चीजों की करने की, और क्या है, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव है, और एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना है, और मन में कई सारी इच्छाएं भरी पड़ी है, इसलिए क्या करते हैं, एशाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। Persons who have acted piously in previous lives and in this life, and whose sinful reactions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion, and they engage themselves in my service with determination. कह रहे हैं जिन मनुष्यों ने पुनर्जन्म तथा एक जन्म पुण्य कर्म किए हैं, और जिनके पाप कर्मों का पुण्यता उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, और वे संकल्पता पूर्वक मेरी सेवा में लगते हैं। यानी कि जिसने पिछले जन्म में काफी भक्ति करी है, पुण्य कर्म करे, और उसके मदद से क्या हुआ, भक्ति में जो जीवन में जुड़ा है, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर जो द्वंद्व की भावना होती है कम आती है, नहीं आती, ना के बराबर आती है, और द्वंद्व की भावना ना आने के कारण क्या होता है, भजन्ते माम दृढ़व्रता, और दृढ़ित होकर के भजन करवाते भगवान का। इसलिए अगर आप भी चाहते हो ना भगवान का दृढ़ता पूर्वक भजन करना, तो द्वंद्व और राग द्वेष इनसे से मुक्त होना पड़ेगा, द्वंद्व से मुक्त होना पड़ेगा, राग से मुक्त होना पड़ेगा, अटैचमेंट्स है ना, ईर्ष्या द्वेष, इन सबसे मुक्त होंगे तभी जा करके भगवान का भजन कर पाओगे। आगे कह रहे कि जरण मरण मोक्षाय मामश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्मा त्वद्दितो कृष्णान् मध्यमां कर्म चाखिलम्। Intelligent person who are endeavoring for liberation from old age and death take refuge in me. In devotional service, they are actually Brahman because they entirely know everything about transcendental activities. कह रहे हैं कि जो मेरा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए अत्यंतशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति के शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य पर कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। यानी कि भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है या मुक्त होना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरे शरणागत होते हैं, भजन करते हैं। यानी कि हम भगवान का भजन क्यों कर रहे हैं, इस संसार से मुक्त होने के। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को संसार से मुक्त होना है, इस संसार से परे है ना, प्रकृति विधि में पराम, उस परा प्रकृति में जानना है,
तो उसके लिए क्या उपाय बताया भगवान ने इसके अंदर? शरणागत होना, भगवान के शरणागत होकर के भजन करना है, भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की भक्ति करने के माध्यम से इस अपरा प्रकृति से परे जाकर के आप परा प्रकृति तक पहुंचेंगे। ठीक है। एंड इन द लास्ट वर्स कि साधि भूतादि देवम साधि यज्ञम च ये विदु प्राण काले पिच्चा माम ते विदुर्युक्त चेतसा। Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. और अगर कोई व्यक्ति ये चीज कर लेता है यानी कि राग द्वेष से मुक्त होकर के, द्वंद्व से मुक्त होकर के, है ना, इन सब से क्या होता है, इन सब से मुक्त होकर के भजनते माम दृढ़ता, दृढ़ होकर के, डिटर्मिन होकर के, पूरी जी जान लगा करके मेरा भजन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वह अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। ठीक है। तो अंत नारायण स्मृति, अक्सर बोलते ना प्रभु जी कि भगवान की अंत नारायण स्मृति कैसे होगी, मृत्यु समय भगवान को कैसे रिमेम्बर करे। तो भगवान बता रहे कि अगर आप राग द्वेष से मुक्त होकर के भगवान का दृढ़तापूर्वक भजन करोगे और साथ ही साथ क्या है, भगवान को सबका स्वामी मानोगे कि इस पूरे भौतिक जगत के स्वामी कौन है, भगवान है, सारे देवताओं के स्वामी कौन है, भगवान है। अगर आप इन दो बातों को स्वीकार करके भगवान का दृढ़तापूर्वक भजन करते हो, तब जा करके आप इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के अंत काल में भगवान का स्मरण करोगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है चैप्टर का, जो कि बेस बनाएगा चैप्टर नंबर 8 के लिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये भगवान बताने वाले हैं किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होगी। यहाँ पर हिंट दे दिया, क्या बोला कि अंत काल में मेरा स्मरण करता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन अंत काल में स्मरण करके क्या होता है और अंत काल में स्मरण कैसे कर सकते हैं और अंत काल में स्मरण कौन कौन कर पाता है, कैसे कैसे होता है, पूरा डिटेल साइंस जो है वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगी, जो कि हम कल करेंगे और कल चैप्टर नंबर 8 को फिनिश भी करेंगे क्योंकि काफी छोटा चैप्टर है। ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की